हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम लोग जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी, रेलवे आदि बैंकों में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर होंगे 1999 से 2000 तक एसएससी में पूछे गए सारे प्रश्न हम इस एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया था, जो 2020 में हुआ एग्जाम, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पोलियो रोग निम्न में से किस जीवाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्ट वायरस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। कंजक्ट वायरस आँख से संबंधित है, हमारी आँखों में होने वाला एक प्रकार का रोग है। थर्ड क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 20वीं शताब्दी में डार्विन कहा जाता था? अर्नस्ट मेयर को कहा जाता था। मच्छरों में 4 हार्ट चेम्बर होते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन, यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार चमगादड़ को दिया गया नाम है। यह बायोलॉजी में या वैज्ञानिक नाम होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यूडर्मा मैकुलम किसका नाम है? चमगादड़ का नाम है। मक्का और गन्ने के तने के नीचे सिरे के बाहर आने वाली सहायक जड़ क्या कहलाती हैं? अवंतव जड़ कहलाती है। निम्नलिखित में से किस पादप जगत में उभयचर के नाम से जाना जाता है? ब्रायोफाइटा। विटीकल्चर अंगूर की खेती के संदर्भ में है। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव कार्य करने में मस्तिष्क से कौन सा भाग सहायक होता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। शैवाल वर्गीकरण के संबंध में फिजोफाइसी सदस्य आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूरे शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया रक्त का एक कैंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शरीर संरचना से संबंधित है? महाधमनी। महाधमनी जो है मानव के हृदय की शरीर संरचना से संबंधित है। नाभिक अभिक्रिया में उत्पादित रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण के नाम बताएं, जिसे चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गामा विकिरण की। जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में होता है, तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडी उत्पादित हो जाता है। इस प्रकार प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। वर्गीकी के संदर्भ में स्तनपायी शब्द एक वर्ग है। मैमलिया इसे कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक 100 ग्राम ml में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रत्युत में क्रमशः शाखाओं एवं जड़ों का ऊर्ध्वाधर एवं अधोगामी वृद्धि को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन माने गुरुत्व के विपरीत अनुवर्तन। वे ट्यूमर जो सामान्य अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें सैम्य ट्यूमर कहा जाता है। ऐसी परिघटना जिसे रोटिफर मधुमक्खी, कुछ छिपकली, पक्षी जैसे कुछ जीव में मादा युग्मज निषेचन से बिना नई जीव सृजन करने के लिए विकास होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनिषेचन जनन कहते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। जिस कारण मनुष्य में होते हैं रोगाणु द्वारा। ऐसे सीजल
90 का प्रश्न है। फर्स्ट है, मनुष्य के हृदय की आलंदी की दीवारें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती हैं, एएनएफ। उस हार्मोन को एएनएफ कहते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होता है? मधुमेह नामक बीमारी होता है। निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होते हैं? ऑप्शन ए, थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है? डी, वायु कोशिका। फिफ्थ नंबर है, सभी जीवों के पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज में 6 कार्बन अणुओं में विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। पाइरूवेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकर मंद दृष्टि के नाम से जाना जाता है? एम्ब्लियोपिया। नेक्स्ट है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं? 4। 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? कार्ल लैंडस्टेनर को दिया गया। किस रक्त समूह सर्वग्राही कहा जाता है? एबी प्लस को। छोटी आंत की भीतरी दीवारें में हजारों अंगुलियों के आकार का अधोसंरचना पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसलिए 35 से इसका 42 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी एक ऐसी धमनी होती है जो गुर्दे से हृदय तक रक्त को पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका जिसे CSIR वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय विकसित किया, जिसके टीके के जो है रोग के संक्रमित होने वाले भेड़ बकरी या गाय दोष मुक्त करने के लिए दूध मांस वृद्धि की जाती है? जेडी वैक्सीन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के समूह ने को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में उसकी खोज कोशिका ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रति कैसे संवेदना दिखाती है, अनुकूल होती है? 2019 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी होगा विलियम जी कैलिन जूनियर, सर पीटर जे रैडक्लिफ एवं ग्रेहम समेजा। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? पत्ती में। मेसोफाइल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? पत्ती में पाई जाती हैं। थायमिन कमी से होता है बेरी ल्यूकोपेनिया। श्वेत रक्त कोशिका की असामान्य कमी से ल्यूकोपेनिया हो जाता है। अनानास एक मरुदृढ़ पौधा है। 19 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी जीवों में कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी। जल में विटामिन ए और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, मूत्रवाहिनी वह नदी है जहाँ मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाते हैं। मूत्रवाहिनी वह नली होती है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। कसाव बाल जैसी संरचना जो निम्नलिखित में से किस जीव चालन उपयोग काम करती है? जीवाणु। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? कालाजार एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियां प्रजनन को पिसीकल्चर कहते हैं। सामान्य सर्दी में इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? विषाणु। शर्करा बनाने
के लिए पादप कोशिका कौन सा भाग सूर्य को ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट। किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं? संधिपाद में। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? मोनेरा जगत में। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव खुला परिसर तंत्र का हैं? मोलस्का। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 होते हैं। प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 होते हैं। वे 5 समूह पादप का विभाजित किया गया वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? त्वचा मानव शरीर का उत्सर्जक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? यकृत एवं अग्नाशय आहार नली का भाग नहीं है। यकृत और अग्नाशय आहार नली का भाग नहीं है। बृहदान्त्र, मूत्राशय, मुख, गुहा, ग्रासनी, अमाशय, आंत्र ये सब आहार नली का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है जिसकी पानी की उपस्थिति में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव संदूषित को इंगित करते हैं? कैलिफॉर्म। सिनोआर्ट्रियोडोल में उपस्थित होता है। हृदय में उपस्थित आर्ट्रियोडोल हृदय में उपस्थित होता है। अवसाद एक विनोदशा विकार है। विनोदशा मूड संबंधी विकार है। घोंघे में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? स्पाइरोगाइरा कोशिकीय नहीं था। अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम एक पादे जीव हैं। निम्नलिखित में किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? मिक्सो वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिकाओं में भंडारण पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका उत्तर ग्लाइकान हो जाएगा। दोस्तों 2019 में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित में फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का भाग नहीं है? मानव कान का भाग नहीं है। उर्वस्थि नहीं तो स्थूल रकाब एवं कपूध मानव कान का भाग है। लाल कृमियों में गिजर्ड या पक्वाशय नामक एक संरचना होती है जो भोजन पीसने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं? साइनोलॉजी को पालतू कुत्ते का। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घेंगा एक कशेरुकी प्राणी। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? वाले ग्रंथि। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेसिस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड एवं सल्फाइड किस एसिड में परिवर्तित होता है? सल्फोनिक एसिड में। डी